वर्ष 2008 का एक दिन है, संभवतः मार्च 2008। आज सुबह से ही ऐसी खबरें सुनाई दे रही हैं कि उत्तर प्रदेश पीसीएस का परीक्षा परिणाम आने वाला है। सभी लोग दिन भर इंतजार करते रहे हैं। मारू और गोगा जी चाय के कई दौर समाप्त करके अभी अभी भारी मन से विदा होकर अपने अपने कमरों पर पहुंचे हैं। खाटू दादा देर रात तक नहीं जाग सकते, इसलिए उन्होंने कह रखा है कि अगर रात में रिजल्ट आ जाए तो उन्हें जगा लिया जाए। रात का 1 बज चुका है। कॉलोनी अपनी ही धुन में मगन है। परीक्षा परिणाम का इंतजार प्रायः छोड़ दिया गया है। कुछ लोग गंभीर अध्ययन में व्यस्त हैं, कुछ लोग आने वाले दिन में अपने नए कारनामों के ख्याली पुलाव पका रहे हैं। गलियों में हमेशा की तरह चहल पहल है। स्टूडेंट्स हेयर सैलून के सामने वाली गली में B10/11 बिल्डिंग के सामने अनिल ने एक ठेला लगा रखा है। यह बिल्डिंग खाटू दादा और गुलेरी बाबू की बिल्डिंग है। चाय के साथ बन मक्खन, ऑमलेट, मैगी और सिगरेट के लुत्फ उठाए जा रहे हैं। अनिल की दुकान के चारों तरफ भीड़ लगी हुई है। कुछ लोग इधर उधर बैठे हुए बातें कर रहे हैं। अचानक ही सुनने में आता है कि यूपीपीसीएस 2006 की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है। अब कॉलोनी का मिजाज बदल सा गया है। रात में ही लोग अपने अपने कमरों से बाहर निकलकर गलियों में जम चुके हैं। मारू और गोगा जी भी अभी अभी नीचे उतर आए हैं। मैं कहता था ना मारू भैया कि आज किसी भी समय रिजल्ट जरूर आएगा, गोगा जी ने कहा। अरे कुछ नहीं कह सकते यार गोगा, जब तक रिजल्ट अपनी आंखों से देख ना ले। तुम तो जानते ही हो कि कॉलोनी में अफवाहें कैसे फैलती हैं। B10/11 बिल्डिंग से आंखें मलते हुए खाटू दादा और एकदम फ्रेश दिखते हुए गुलेरी बाबू भी आ चुके। आओ गधे चंद, चाय पीते हैं। खाटू दादा ने गुलेरी बाबू, मारू साहब और गोगा जी को संबोधित करते हुए कहा। चारों लोग अनिल के ठेले तक पहुंच ही पाए थे कि बुच्ची बाबू, बालाजी, नेपाली और बनारसी बाबू ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया है। यद्यपि बनारसी बाबू सिविल सेवा की ना तो तैयारी करते हैं और न ही परीक्षा देते हैं, पर वे देव योनि के तो हैं नहीं, लिहाजा उन्हें नारद मुनि की गौरवशाली परंपरा निभाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण घटना में वे अपनी उपस्थिति अनिवार्य मानते हैं। बालाजी का भी परीक्षा परिणाम से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन किसी भी घटनाक्रम का सर्वाधिक मजा तभी आता है जबकि बनारसी बाबू व बालाजी साथ साथ उपलब्ध हों। एक ढोलक बजाए और दूसरा टंकी लगाए। गली में लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। सभी के चेहरे पर उत्सुकता है। कॉलोनी में खबरें हवा में महक की तरह फैलती हैं। आईएएस या पीसीएस के रिजल्ट की घटनाएं कॉलोनी की राष्ट्रीय घटनाएं हैं। सच कहूं तो यदा कदा घटित होने वाली ये घटनाएं कॉलोनी में जीवंतता बनाए रखती है और मन में आशा का प्रकाश भर देती है। मोबाइल लगभग सभी के पास है, लेकिन कम ही लोग ऐसे हैं जिनके मोबाइलों पर रिजल्ट चेक किया जा सकता है। इनमें से कुछ लोग अपने अपने मोबाइलों पर परीक्षा परिणाम खोलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यूपीपीसीएस की वेबसाइट खुल ही नहीं रही है। वेबसाइट खुल गई तो लिंक नहीं खुल रहा है, और यदि लिंक भी खुल गया है तो वहां कोई रिजल्ट नहीं है। लगता है किसी ने अफवाह उड़ा दी है, कहीं कोई रिजल्ट नहीं आया है। किसी एक ने कहा, ओहो कौन है कमीना जो रात में भी चैन से सोने नहीं देता है। किसी दूसरे ने कहा। तभी एक तीसरा लड़का आगे बढ़कर एक्सपर्ट कमेंट करते हुए स्थिति स्पष्ट करता है। अरे महाराज, रिजल्ट आयोग में सूचना बोर्ड पर लग चुका है, जबकि नेट पर अपलोड होने में अभी 1-1.5 घंटा लग जाएगा। सभी बेचैन हैं, सनसनी सी फैल गई है। सभी बौखलाए घूम रहे हैं, वे भी जिन्होंने परीक्षा दी है और वे भी जिन्होंने परीक्षा नहीं दी है, लेकिन भविष्य में देने की योजना है। जगह जगह गुट बन जाते हैं, बातें होने लगती हैं। कट ऑफ की घोषणा हो चुकी है। कट ऑफ या इससे अधिक अंकों के अनुमान वाले लोगों के चेहरे पर खुशी है, जबकि जिन लोगों का अनुमान है कि शायद उनके अंक कट ऑफ से कम हैं, उनके चेहरे मुरझाए हुए हैं।
कुछ स्वघोषित बहुत अधिक अंकों वाले लोग भी हैं, इनका फेल होना तय है। उनके चेहरे एकदम सपाट हैं। वे भी अपनी सफलता को लेकर आशान्वित हैं। यद्यपि यह बात वे भी जानते हैं और उनके मित्र भी जानते हैं कि उनका सिलेक्शन होने वाला नहीं। वास्तव में कॉलोनी की परंपरा रही है कि बहुत अधिक अंकों वाले कभी उत्तीर्ण नहीं होते। रिजल्ट आने वाला है, पोल खुलने वाली है, फिर भी चेहरे पे कहीं कोई शिकन नहीं है। स्वघोषित अंकों वाला वर्ग भी कॉलोनी में अच्छा खासा वर्ग है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि कम से कम परिणाम आने तक आप लाइमलाइट में रह सकते हैं और बाद में चैन न होने का दोष एक बनी बनाई हर दिल अजीज व्यवस्था किस्मत पर डाला जा सकता है। फिलहाल क्रिश्चियन कॉलोनी, मुखर्जी नगर, विजयनगर, गांधी विहार, नेहरू विहार के अभ्यर्थियों में लगातार फोन कॉल्स चल रही हैं। सिविल सर्विसेज की अधिकतर कोचिंगें मुखर्जी नगर में पाई जाती हैं। काफी बड़ा बिजनेस है। रिजल्ट प्रायः नदारद है, खासकर हिंदी माध्यम में रिजल्ट न के बराबर है। मुखर्जी नगर के बारे में दो कहावतें हैं। पहले कि यहाँ दीवारें कम और कोचिंग के बोर्ड ज़्यादा दिखाई देते हैं। दूसरी यह कि टेक्स्ट बुक पढ़कर ही आप उत्तीर्ण हो सकते हैं। हडसन लाइन में सुरेश की दुकान या कावेरी की दुकान प्रसिद्ध ईटिंग पॉइंट है, जहां लड़के और लड़कियां दोनों ही आते हैं। इस फेमस ईटिंग पॉइंट का व्यापक महत्व है। एक समय था जबकि सुरेश ने यहाँ पर चाय की एक छोटी सी दुकान लगाई थी। कुछ ही वर्षों में दोनों भाइयों ने कठोर परिश्रम करके काफी प्रगति कर ली है। अब सुरेश ने इसी जगह पर 2 दुकानें खरीद ली हैं और चाय, पराठे, लंच, डिनर की व्यवस्था कर डाली है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके सामने ही सुरेश ने प्रगति के आयाम तय किए हैं। इनमें ज्यादातर वे लोग हैं जिन्होंने विशुद्ध अध्ययन किया है, अर्थात पढ़ाई के अतिरिक्त किसी अन्य चीज में कभी ध्यान नहीं लगाया है। इसके बावजूद कई पंचवर्षीय योजनाएं बदल गई। क्रिकेट और फुटबॉल के कई विश्व कप निकल गए। हद तो तब हो जाती है जब कोई बेचारा नया सेंसस पढ़ने पर विवश हो जाता है। मनोरंजन के लिए प्रायः शाम को लोग यहाँ आते हैं। इस ईटिंग पॉइंट के सामने ही एक पार्क है जिसमें संध्या होते ही ढेर सारे लोग टहलते मिल जाएंगे। यह वही पार्क है जिसने शुक्ला जी की जिंदगी को बदल डाला था। परिणाम के इंतजार में बीते 1 घंटे में इन सभी जगहों के निवासियों के बीच सैकड़ों फोन कॉल्स का आदान प्रदान हो चुका है, पर परिणाम का कहीं अता पता नहीं है। मारू, बुच्ची बाबू, गोगा जी, नेपाली, गुलेरी बाबू, बनारसी बाबू आदि सभी अपने अपने कमरों में वापस जा चुके हैं। सुबह हो चली है। बहुत से लोग रात भर उत्तेजना से बौराए घूमते रहे हैं। सुनील और कामेश्वर की चाय की दुकानें खुल चुकी हैं। 10-12 लोगों ने आकर यहां कब्जा जमा लिया है। अब रिजल्ट आने की अफवाह का दूसरा दौर शुरू हो चुका है। बातें हो रही हैं, चर्चा बस वही है कि रिजल्ट नहीं आया है। किसी हरामखोर ने कल रात अफवाह फैला दी थी। हाँ यार, पूरी रात खराब हो गई। ठीक से सो भी नहीं पाया हूं। मुझे तो पहले से ही पता था कि आयोग का अध्यक्ष छुट्टी पर है। उसकी रिश्तेदारी में कोई शादी है। यद्यपि रिजल्ट तैयार है, पर अभी उस पर सिग्नेचर नहीं हुए हैं। एक दूसरे लड़के ने उसकी बात काटी। ऐसा कुछ नहीं है। आयोग का अध्यक्ष परीक्षा परिणाम पर साइन कर चुका है, लेकिन परीक्षा नियंत्रक कहीं घूमने गया हुआ है, इसीलिए रिजल्ट नहीं आ रहा है। यह कॉलोनी की अन्यतम विशेषता है। आयोग के अधिकांश सदस्यों के जीवन की गतिविधियों के बारे में पूर्ण जानकारी के दावे अथाह हैं। ये लोग बेचारे और कर भी क्या सकते हैं। वर्ष 2008 चल रहा है और चर्चा है कि वर्ष 2006 का रिजल्ट आने वाला है। साल के साल गुजरते जा रहे हैं। दुनिया बहुत तेजी से दौड़ रही है। टेक्नोलॉजी ने मनुष्य का जीवन आसान कर दिया है। परीक्षाएं ऑनलाइन तक हो चुकी हैं। कंप्यूटर चाहे तो 2 दिन बाद ही प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर सकता है, पर कॉलोनी में सिविल सर्विसेज की तैयारी से जुड़े इन अभ्यर्थियों का जीवन
ठहर सा चुका है। इनके लिए 2G 3G 4G कुछ नहीं होता। इनके लिए किसी नई टेक्नोलॉजी का विकास नहीं होता। वही पुराने ढर्रे, ढीला प्रशासन और ढीले प्रशासन की जड़ में घोर भ्रष्टाचार। मारू ने एक बार खाटू दादा से पूछा था, बताओ दादा, दुनिया में सबसे अधिक शर्मनाक क्या हो सकता है? खाटू दादा ने हमेशा की तरह गोलमोल जवाब देते हुए कहा, बंधु, वैसे तो शर्मनाक बहुत कुछ है हमारे संसार में, लेकिन यह भी कम शर्मनाक नहीं होता कि एक पढ़ा लिखा आदमी अपने जीवन यापन के लिए काम करने को तैयार हो और फिर भी उसे काम ना मिले। मारू हतप्रभ रह गया था। उसे उम्मीद ना थी कि खाटू दादा इस प्रश्न के जवाब में यह मुद्दा उठा देंगे। दादा, फिर तो बड़ी विकट स्थिति है। अपने देश में तो ऐसे लोगों की बहुतायत है। होगी ही। हमारी किसी भी सरकार को जनसंख्या के लगातार बढ़ते रहने से कुछ लेना देना नहीं है। योजनाएं तो बनाते हैं, जनसंख्या नीति की घोषणा भी होती है। खाटू दादा किसी दार्शनिक की तरह हंस पड़े। मारू साहब, जनसंख्या का नियंत्रण सरकारें योजनाओं और नीतियों से नहीं, केवल नियत से कर सकती हैं। हाँ, बिल्कुल सच बात है यह। अचानक ही पुत्तन बाबू आकर दोनों के पास खड़े हो गए। तब मारू ने एक और सवाल पूछा था कि सबसे ज्यादा अश्लील क्या है? ब्लू फिल्म तो बिल्कुल नहीं, खाटू दादा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। पुत्तन बाबू बोले, 60 वर्षों से अधिक की आजादी के बाद भी हमारे लोक सेवा आयोग या अन्य परीक्षा संस्थाएं अगर समय से परीक्षाएं न ले पाएं, समय से परीक्षा परिणाम ना दे पाएं, तो इससे ज्यादा अश्लील और कुछ नहीं हो सकता। सोचो, हमारी केंद्र सरकारें, राज्य सरकारें जिन लोगों के वोटों से सत्ता में पहुंचती हैं, उन्हीं को लेकर निष्पक्ष नहीं हो पाती। सत्ता में पहुंचते ही वे जनरल, SC ST या OBC हो जाती है, जबकि सत्ता ना तो केवल जनरल से मिलती है, ना SC ST और ना ही OBC से। सही कह रहे हो पुत्तन भाई। अब मारू ने कहना शुरू किया, साला इस बात पर तो कभी ध्यान ही नहीं दिया कि आजादी के 60 वर्षों बाद भी हमारी राजनीतिक और प्रशासनिक संस्थाएं इतनी सभ्य तक न हो सकी कि वे निष्पक्ष और ईमानदार हो सकें। समस्याएं या संसाधनों की कमी अपनी जगह पर है, लेकिन निष्पक्षता तो एक सभ्य समाज की पहली पहचान है। अब खाटू दादा ने मुंह खोला, गधेचंद गिरधारी लाल, अब जब सबसे अधिक शर्मनाक, सबसे अधिक अश्लील पर बात हो चुकी है, तो सबसे बड़े आश्चर्य के बारे में भी सुन लो। बको भौंसड़ी के, मारू ने जवाब दिया। सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि प्रारंभिक परीक्षा होती है। मात्र 150 प्रश्नों के पेपर में कुछ गलत प्रश्न होते हैं। आयोग कुछ प्रश्नों के गलत उत्तर भी देता है, बाद में कुछ प्रश्न सही भी किए जाते हैं, फिर भी कुछ गलत प्रश्नों व कुछ गलत उत्तरों के साथ ही रिजल्ट घोषित होता है। मुख्य परीक्षा होती है, मामला कोर्ट में जाता है, परीक्षा परिणाम कई वर्षों में आता है, मामला फिर कोर्ट में जाता है, साक्षात्कार होता है अर्थात व्यक्तित्व परीक्षण, अंतिम परिणाम आता है। कभी कभी इस पर रोक लग जाती है। इतना सब होने के बावजूद 60 वर्षों के बाद भी कोई कुछ नहीं बोलता, न मीडिया, न कोर्ट, न केंद्र सरकार, न राज्य सरकार। और इतना ही नहीं, अंतिम रूप से सफल लोगों में से कुछ लोग महाभ्रष्ट होते हैं और प्रशासन का हिस्सा बनते हैं, जबकि ये सभी तथाकथित व्यक्तित्व परीक्षण से गुजरने के बाद वहां पहुंचते हैं। क्या यह सबसे बड़ा आश्चर्य नहीं है? सही बात है खाटू भाई। लोक सेवा आयोगों के इतने असभ्य और अक्षम कर्मचारियों को तो बेइज्जत करके नौकरी से निकालना चाहिए, पुत्तन बाबू ने कहा। पर निकाले कौन? मारू के इस प्रश्न पर तीनों कुछ क्षणों तक एक दूसरे का चेहरा देखते रहे और फिर खिलखिलाकर हंस पड़े। तो इस प्रकार बेरोजगार युवाओं की इस बातचीत को सुनने वाला कोई नहीं है। कोई इस मुगालते में ना रहे कि ये लोग केवल मस्ती ही करते हैं। पढ़ते कब हैं? ये सभी रेगुलर IAS PCS पास करते हैं। इनमें से कई साक्षात्कार तक पहुंच चुके हैं, एक बार नहीं कई कई बार। संवेदनशील भी हैं और संभवतः हमारी प्रशासनिक मशीनरी से तो कहीं ज्यादा ईमानदार भी हैं।
लेकिन इनके व्यक्तित्व परीक्षण में बहुत कम कम अंक भी आ चुके हैं। वजह या तो भगवान जाने या इनके इंटरव्यू बोर्ड। तो मुख्य बात परीक्षा परिणाम की थी। वर्ष 2008 में वर्ष 2006 के परीक्षा परिणाम की बात तो छोड़िए, वर्ष 2004 या वर्ष 2005 के पीसीएस लोअर के परीक्षा परिणाम की अफवाहें तक उड़ती रहती हैं। बहुत से रिजल्ट 7-8 वर्षों बाद तक घोषित किए गए हैं। सुशासन, जवाबदेही और समयबद्धता पर बात करने वाली सरकारों के लिए ऐसी देरियां कोई मुद्दा नहीं है। राजनीति इन्हीं युवाओं के चारों तरफ घूमती है, पर शायद इसी राजनीति ने इस बात की पुख्ता व्यवस्था की है कि युवाओं का ध्यान देश की वास्तविक समस्याओं की तरफ कभी ना जाए। अगर वे समस्याओं को पहचान भी लें तो भी उनमें प्रश्न उठाने की या विरोध करने की हिम्मत ही ना आ पाए। एक बेरोजगार युवक क्या और कितना संघर्ष करेगा? किसी भी युवा के लिए सबसे अधिक जरूरी चीज रोजगार होता है। रोजगार का अभाव उसके सोचने समझने का नजरिया भी बदल देता है। वर्ष 2004 का परीक्षा परिणाम वर्ष 2010 तक में आ सकता है, फिर भी राज्य लोक सेवा आयोगों की कोई जिम्मेदारी या जवाबदेही निर्धारित नहीं होती। सभी संस्थाओं को, केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को चैन की नींद आती है। मीडिया के लिए भी यह कोई मुद्दा नहीं है। साल दर साल गुजरते चले जाते हैं और लोग हैं कि इंतजार किए चले जा रहे हैं। प्रश्न उठता है कि ऐसा भी क्या पागलपन कि आप कोई दूसरा काम करने को तैयार ही नहीं है। पर सच कहा जाए तो बहुत से मामलों में मजबूरी होती है। हर किसी के घर पर पैसे नहीं होते और ना ही हर कोई बिजनेस से जुड़ा होता है। नए सिरे से नई शुरुआत में भी खर्चा तो होता ही है, नए सिरे से समय भी देना पड़ता है। यह सब इतना आसान भी नहीं होता और फिर अपने मन का रोजगार चुनना भी तो सभी का अधिकार है। तो हमारे सक्षम राज्य लोक सेवा आयोग नई नई शब्दावलियों और नई नई वार्ता प्रणालियों का आविष्कार लगातार करते रहे। मान लीजिए कि किसी एक व्यक्ति ने 2010 में कहा रिजल्ट आया है, तो दूसरा स्वाभाविक जिज्ञासावश पूछ सकता है 2008 के पीटी का, 2006 के लोअर मेंस का या 2004 का अंतिम परीक्षा परिणाम। 12 वाला, 10 वाला, 4 वाला लोअर जैसे शब्द 2013 में। ये बातचीत करने की नई प्रणालियां हैं जिनका आविष्कार हमारी महान संवैधानिक संस्थाओं, राज्य लोक सेवा आयोगों ने किया है। अभी आप सुन रहे थे एपिसोड 15 संजीव कुमार गंगवार द्वारा लिखी कहानी B15B 4th फ्लोर, मेरी यानी विकास विनीत झा की आवाज में। आगे की कहानी के लिए सुनते रहें बुक ऑडियो।